नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम भेंट मुलाकात के दौरान रायगढ़ जिले के ग्राम नंदेली पहुंचे, जहां सीएम ने शहीद नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया में पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नंद कुमार पटेल और उनके युवा पुत्र दिनेश पटेल 2013 में बस्तर के झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नंदेली के समाधि स्थल में पहुंचकर शहीद नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल के योगदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित उनके परिवार वाले भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किए गए ट्वीट को लेकर भाजपा के हमलावर रुख पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए पदयात्रा पर निकले हैं, जिसको लेकर भाजपा में बेचैनी है। कांग्रेस के ट्वीट पर भाजपा के दिए बयान पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि इसके ठीक विपरीत कांग्रेस के राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। भाजपाई राहुल गांधी के इस अभियान को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनगढ़ आरोप लगाते हुए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कौन सा कपड़ा पहने हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं कि विवेकानंद की मूर्ति में पुष्पांजलि करने जाते। मैं वहाँ था, विवेकानंद जी के जो स्मारक है वहाँ गए, वहाँ हम नमन किए, है ना। वहाँ कामराज नाडर का मंडप है, वहाँ गए, गांधी का मंडप है, वहाँ गए, और एक और जो संत हैं श्री वल्लरू ऐसा कुछ नाम है, बड़ा सी स्टेचू है, वहाँ भी गए थे, जो बहुत बड़े संत हैं वहाँ, उसके भी जो स्मारक बना है वहाँ भी गए, और उसके इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आग लगी हुई है और सुलग रहा है, तो उसी को तो बता रहे हैं। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में हिंसा और नफरत फैलाना चाह रहे हैं, और उसको ये जो यात्रा है वो भारत जोड़ने की है। मूल मुद्दा देश में महंगाई की है, बेरोजगारी की है और सांप्रदायिक सौहार्द की है। इसको बनाने के लिए राहुल जी निकले हैं। इन दोनों नन्ही बच्चियों की हृदय में छेद था, लेकिन चिरायु योजना से ऑपरेशन के द्वारा ये दोनों बालिकाएं स्वस्थ हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आला कमान ने राजनांदगांव के पूर्व सांसद और जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव को प्रदेश कार्यकारिणी में मुख्य स्थान देते हुए उन्हें प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया है। संस्कारधानी राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शहर में खुशी की लहर है। प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार शहर पहुंचने पर मधुसूदन यादव का जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन ने कहा कि प्रदेश आला कमान ने मुझे बड़ी जवाबदारी दी है, जिस दायित्व को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है, और इस नाते जो भी जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी उसको पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग पूरा करेंगे। एक नई टीम आई है, नई टीम के साथ और ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करने के हिसाब से काम करेगी। यहाँ तक जिलाध्यक्ष से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने का सवाल है, तो समय समय पर पार्टी दायित्वों को बदलते रहती है। गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत रोहिना के सरपंच व पंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सरपंच व पंचों ने कलेक्टर को गांव की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया।
गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के रोहिना गांव के सरपंच व पंच सरपंच संघ अध्यक्ष होमन लाल साहू के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गांव में मुक्तिधाम शेड, आंगनबाड़ी केंद्रों में अहाता सहित नल जल योजना कार्य की शुरुआत नहीं होने पर शिकायत कलेक्टर से की गई। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अन्य अधूर विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने समस्याओं का जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया है। यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए थे हमारे ग्राम पंचायत रोहिना की विभिन्न समस्याओं को लेकर के। हमारे ग्राम पंचायत में विगत लगभग 1 साल पहले से पीएचई शासन के महत्वपूर्ण नल जल योजना के तहत पीएचई द्वारा काम होना था, लेकिन पीएचई के अधिकारियों द्वारा हमको लगभग 1 साल से घुमाया जा रहा है कि आज होगा कल होगा, टेंडर होना बाकी है, ऐसा कर करके लगभग 90 लाख का स्वीकृति है, लेकिन अभी तक के काम आरंभ नहीं हुआ, जिससे गांव के बहुत सारे और अन्य विकास कार्यों में उसके कारण बाधा आ रहा है, क्योंकि जब वो चालू होगा तो उसमें बहुत सारा तोड़फोड़ होगा, जिससे हमको अभी तत्कालिक में भी नाली निर्माण कराया जाना है, सीसी निर्माण कराया जाना है, उसमें काफ़ी समस्या आ रहा है। राजनांदगांव जिले के घुमका ब्लॉक के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां किसानों ने कलेक्टर से खरीफ फसल बीमा की राशि जल्द प्रदान करने की मांग की है। पटेवा गांव के सैकड़ों किसानों को सत्र 2021-22 की खरीफ फसल की बीमा राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर किसानों ने बीमा राशि नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। किसानों की माने तो खरीफ फसल की बीमा राशि की प्रीमियम पूरी कर ली गई है, जिसके बाद भी किसानों के खातों में अब तक बीमा राशि नहीं पहुंची है। हाल ही में 10 गांव के किसानों को बीमा राशि दी गई, लेकिन पटेवा के करीब 1200 किसानों को अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जो कि 2020-21 में बीमा राशि मिलना था, फसल नुकसान हुआ था, उसमें बाकी जो घुमका ब्लॉक है उसमें सभी गाँव को मिल गया था और 11 जो गांव था वो बच गया था। उसमें 11 गांव में 10 गांव को अभी मिला है, मतलब 2-4 माह के पहले, और मात्र एक पटेवा बच गया है। तो हम लोग वही बीमा राशि ले, क्योंकि हमारे गांव को ऐसे क्या कारण से कैसे छूटा और कैसे छोड़े, तो हम लोग आप जन दर्शन में आए हैं हमारे महोदय जी के साथ, तो हम लोगों को भी बीमा राशि दिलाने की अपार दया करें। जिला पंचायत सदस्य हर्षिता बघेल की माने तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है। पटेवा के किसानों को जल्द ही फसल बीमा राशि उनके खातों में भिजवाया जाएगा। हमारा जो घुमका क्षेत्र है वहाँ पे 11 गांव के धान के बीमा जो रुक गया था किसी कारणवश, उसमें अभी 10 गांव का बीमा का जो राशि अभी प्राप्त हुआ है, पर ग्राम पंचायत पटेवा जहां एक अकेला गांव जो 2020-21 का जो धान के बीमा है वो उनका राशि नहीं आ पाया, तो उसके लिए हम लोग आवेदन लेके आए हुए हैं प्रस्ताव कि हमारे ग्राम पंचायत पटेवा में कृषकों का 1200 कृषक हैं, उनके साथ ऐसा मतलब उनका धान का बीमा मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव ना हो और किसी भी कारण से उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सब मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर गौरेला से। जिला यूनियन मरवाही में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर के आदिवासी प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से परेशान किए जाने पर जिला यूनियन प्रबंधक संघ ने ऑपरेटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला यूनियन मरवाही में पदस्थ एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर आदिवासी प्रबंधकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अनावश्यक रूप से रकम की मांग कर रही है, जिससे नाराज जिला यूनियन प्रबंधक संघ ने उच्च विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। आदिवासी प्रबंधकों की माने तो डीएफओ ने परिवहन के लिए प्रत्येक प्रबंधक को 10,000 की राशि उपलब्ध कराई थी, जिसे माध्यम बनाकर महिला ऑपरेटर प्रबंधकों से 30,000 तक की वसूली कर रही है। इस मामले में डीएफओ दिनेश पटेल ने कहा कि प्रबंधकों की शिकायत प्राप्त हुई है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन ने वाहनों के लाइसेंस लेने के लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए हैं, लेकिन गरियाबंद जिला परिवहन मुख्यालय में सारे नियमों को नजरअंदाज करते हुए अभ्यर्थियों को बिना ट्रायल के ही स्थायी लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले में परिवहन विभाग में काम करने एजेंट मोटी रकम लेकर कई काम बड़ी आसानी से करा रहे हैं, मात्र इसके लिए अभ्यर्थियों को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। यहाँ बगैर ड्राइविंग टेस्ट लिए ही 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लाइसेंस बनवाने वालों को अधिकतम 6,000 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गरियाबंद जिला परिवहन विभाग में 60% डीएल बनवाने वालों की संख्या ओडिशा के कालाहांडी जिले के लोगों की होती है। अभ्यर्थियों को लाइसेंस लेने से पहले परिवहन विभाग के 8 ट्रैक पर नियम अनुसार ड्राइविंग करनी होती है, जबकि यहाँ सारे नियमों को किनारा कर आरटीओ एजेंट विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से साठ गांठ कर लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं। जो भी आवेदक आते हैं, जो आवेदन करके जो स्लॉट लेके आते हैं, उस दिन बकायदा सभी का ड्राइविंग टेस्ट होता है। कहाँ पर होता है? ट्रैक वगैरह बनाए हैं? ट्रैक अभी कार्यालय के कार्यालय के आगे हम अस्थायी रूप से वो रखे हैं, जिससे कौन वगैरह ट्रैफिक से अलग अलग टाइप के ट्रैक बनाते हैं, उसमें लिया जाता है सभी प्रकार का। मैं एक गरियाबंद में चॉइस सेंटर है जहाँ ऑनलाइन का काम चलता है, वहाँ जाके अप्लाई किया था। कितना पैसा लगा? वो एक्स्ट्रा 100 रुपये लिया था ऑनलाइन चार्ज। हाँ, वैसे तो 355 रुपये का चालान कटा था। अच्छा, चालान कटा। इसके अलावा एजेंट वगैरह तो नहीं? नहीं लिया है। यहाँ ट्रायल लिया? स्थायी बन गया आपका? स्थायी नहीं बना है। अप्लाई किया हो स्थायी के लिए? हाँ। तो ट्रायल वगैरह के लिए बोले हैं सर? हाँ बोले हैं। कहाँ किए हो ट्रायल? अभी ट्रायल हुआ नहीं है, सिस्टम में मैं बैठा और जाकर वहाँ क्वेश्चन आंसर किया है, तो उसको मैं बताया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई, जहां बस्तर दशहरा के अध्यक्ष बस्तर सांसद सहित विधायक और अधिकारियों की मौजूदगी रही। ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस्तर दशहरा के बजट को लेकर चर्चा की गई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दशहरा समिति ने आयोजन के लिए 86 लाख रुपए का बजट तैयार कर शासन को भेज दिया है। बस्तर सांसद ने भी मुख्यमंत्री से बजट बढ़ाने के लिए मांग की है। बैठक में शामिल आयोजन समिति के पदाधिकारी, मांझी सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने बस्तर दशहरे को धूमधाम से मनाने के लिए जोर दिया है। आज बस्तर की ऐतिहासिक 75 दिन तक चलने वाली दशहरा कमेटी का बैठक हुआ और हमारी बैठक में जगदलपुर के विधायक, संसदीय सचिव माननीय रिक्चंद जैन जी, मेयर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कलेक्टर साहब, सीओ जिला पंचायत, सभी जिला प्रशासन, मांझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, पुजारी, पूरे लगभग समाज के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है। पिछले साल की
आय व्यय और इस समय आने वाला समय के बजट को लेकर चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से पिछले साल 2021 में लगभग 73 लाख का हम लोग का बजट आया और इसके बाद इस समय हमारे जिला प्रशासन ने लगभग 86 लाख का बजट का अनुमानित किए हैं। संदेश देना चाहेंगे कि आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि 2020 में जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा कि 2020 में ऐसी स्थिति थी कि लोग घर से बाहर निकले तो हम लोग माता का जो छतर है, साथ साथ जो डोली आती है और साथ साथ जिया बाबा आते हैं और सभी लोग उपस्थित होकर 2020 में माता की ऐसी कृपा रही कि हमें किसी को भी कोविड नहीं हो, जबकि हम सब भीगे थे। और यही आशीर्वाद माता का हमारे बस्तर के साथ बचा रहे, बस्तर के लोगों के साथ बना रहे। बस्तर संभाग में रहने वाले, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको आशीर्वाद बना रहे और साथ साथ माता से यही दुआ है कि हमारे बस्तर के जितने लोग हैं, चाहे बच्चे हों, सियान हों, महिला हों, पुरुष हों और जितने भी लोग हैं उनको सबको माता आगे बढ़ाए। आंगा देव चलेगा, डोली चलेगा, बहुत से हमारे बाजा वाले भी चलेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे पर यात्री बस के पुल से गिरने से 2 लोगों की मौत व दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर धनगांव के पास यात्री बस पुल से नीचे गिर गई है। इस हादसे में 2 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 30 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को खरगोन जिले के सनावत शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री बस खंडवा से इंदौर जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में झांकी दिखाने के बहाने ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर से सटे इलाके में रहने वाली नाबालिग अपने घर पैदल लौट रही थी, तभी एक युवक डोंगरगढ़ में विसर्जन झांकी दिखाने बाइक में बैठा कर ले गया, लेकिन तुमड़ी बोर्ड से डोंगरगढ़ के बीच सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। हाँ, अपने यहाँ सुबह एक रिपोर्ट दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को यहाँ के 2 बदमाश पहचान का फ़ायदा उठा, जब वो काम करके घर जा रही थी, पहचान का फ़ायदा उठाकर रात को 9 बजे चलो हम छोड़ देते हैं बोल के ले गए। उसके बाद जो पहला लड़का गाड़ी में बैठाया था वो घर न छोड़ के एक और लड़का को रास्ते में बैठा लिया पीछे और फिर दोनों मिल कर के लड़की को आगे ले गए तुमड़ी बोर्ड और डोंगरगढ़ के बीच में, और उसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ से एक और लड़के को बुलाए अपने साथ और फिर उसके साथ गलत कार्य कर दिए हैं, जिस पे अपराध क्रमांक 648/22 धारा 376, 376D, 363 भादवी और 4/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। अभी फिलहाल हमने तीनों लड़के को पुलिस कस्टडी में ले लिए हैं और उनका भी डॉक्टरी मुलाहिजा किया जा रहा है और उनके गिरफ्तार करके न्यायालय कल पेश किया जाएगा। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।